आपको देखना होगा कि आपके यहाँ टेम्परेचर कैसा जाता है। जिस समय पर आपके रात का टेम्परेचर 20 डिग्री 18 डिग्री लगभग आने लगता है तो उस समय पर आपको करना है टमाटर की फसल, तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। अभी के समय पर टमाटर के भाव बहुत ही बढ़िया हैं और इन टमाटर के भाव को देखकर हमें काफ़ी किसानों के कमेंट आते हैं कि सर क्या हम अभी के समय पर टमाटर लगा सकते हैं। तो आज इस वीडियो पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी के समय पर यदि हम टमाटर लगाते हैं तो हमें उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किन किसानों को, किन स्टेट के किसानों को टमाटर अभी के समय पर लगाना चाहिए और किन किसानों को नहीं लगाना चाहिए, और आगे आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। क्या किसानों को जैसे अभी भाव मिल रहे हैं आगे भी मिलेंगे या फिर कम होंगे या फिर ज़्यादा होंगे, ये हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। एक अंदाज़ा हम आपको बताएंगे, एक विश्लेषण हम आपको करके बताएंगे कि यार अभी के समय पर टमाटर हमें लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, या लगाना चाहिए तो कैसे लगाना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बता दूँ कि ये जो भाव अभी टमाटर के आपको मिले हैं, 700 रुपये कैरेट, 800 रुपये कैरेट अभी के समय पर चल रहा है, 1000 रुपये तक अभी लोकल मंडियों पर चल रहा है। और दिल्ली मंडी की बात करें तो लगभग 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये कैरेट तक टमाटर अभी वहाँ पर बिक रहा है। हाइब्रिड भी लगभग यही रेट है और देसी भी लगभग यही रेट है। हाइब्रिड थोड़े से 100-200 रुपये कम है। तो ये जो भाव हैं ये कभी कभी किसानों को मिलते हैं। इस साल मिले, इसके 2 साल पहले भी मिले थे। गर्मियों के समय पर 5000 रुपये तक कैरेट टमाटर में चला गया था। ये जो आपको भाव मिले हैं किसानों को, ये ऐसा नहीं है कि इन भाव को मिलने के बाद किसानों ने बहुत पैसा कमाया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां हमारा प्रति एकड़ टमाटर का उत्पादन है वह कम से कम 2000 कैरेट होता था, आज के समय पर यदि हम देखें जिन किसानों ने अगेती टमाटर को लगाया था उनका जो उत्पादन रहा वो लगभग 500 कैरेट से लेकर 1000 कैरेट तक रहा। कुछ अच्छे किसान हैं, उनने शायद अच्छा उत्पादन ले चुका होगा, लेकिन एक एवरेज हम बात करें तो लगभग 500 कैरेट से लेकर 1000 कैरेट तक उत्पादन निकला। और अगर हम भाव की बात करें तो मान लो 700, 800, 1000 भी भाव मिले उन्हें तो ठीक है, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए की उनकी आमदनी हुई, जिसमें खर्चे काट के उन्हें 4 लाख रुपए कम से कम एकड़ में कमाया। ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता है। और जिन किसानों ने अगस्त के महीने के बाद टीपी की थी उन किसानों की स्थिति ये है कि उनका टमाटर या तो निकल रहा है या फिर निकलने वाला है। उनने अभी बहुत ही कम उत्पादन लिया है, लेकिन उनकी जो फसल की स्थिति है बहुत ही बढ़िया है। अब सवाल ये उठता है कि अब हम टमाटर को लगाएं या फिर ना लगाएं। तो मैं आपको बता दूं कि क्या है कि अब जो आने वाला है वो ठंड का समय आने वाला है। आपका नवंबर चालू हो चुका है और नवंबर के महीने में रात का जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगता है। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसको टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा होता है तो फ्लावर ड्रॉपिंग होती है, फली सेट नहीं होते। और टमाटर पर यदि टेम्परेचर कम हो जाता है तो भी एक समस्या आती है पाला की, ठंड की। आपकी फसल नहीं चल पाती, फसल पूरी की पूरी सूख जाती है, पाले से ग्रसित हो जाती है। तो दोनों तरफ से ये समस्याएं हैं। टेम्परेचर इसे 15 डिग्री से नीचे भी नहीं चाहिए और 35 डिग्री से ऊपर भी नहीं चाहिए। यदि 15 और 35 के बीच में टेम्परेचर रहता है तो आपकी जो फसल है बहुत ही स्वस्थ रहती है, बहुत ही बढ़िया रहती है। लेकिन अगर ठंड ज़्यादा हो जाती है तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये जो पौधा है आपका खाद को अपटेक करना ही बंद कर देता है। और ज़्यादा अगर पाला गिर गया, जैसे कई एरियो पर क्या होता है कि रात में अचानक से पाला गिर जाता है और सुबह यदि आप देखेंगे तो आपकी जो फसल है वो सूखी हुई मिलती है आपको। तो ऐसी जगहों पर भैया टमाटर को अभी आप ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आप थोड़ा सा रोकें और इसके बाद फिर आप लगा सकते हैं। जैसे कि जनवरी का महीना जो होता है, लास्ट जनवरी का महीना, आप टमाटर वहाँ पर लगाएंगे तो आपको ये समस्याएं नहीं आती हैं। छोटी फसल पर पाले का उतना असर नहीं आता है, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज पर यदि आपकी फसल होती है पाले के समय पर तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और यदि आप नवंबर के महीने में टमाटर की टीपी करते हैं तो ये नवंबर का महीना आप टीपी करेंगे और दिसंबर के महीने में आपके फ्लावर जो है आना चालू हो जाते हैं। तो फिर आप देखेंगे उस समय पर यदि पाला पड़ जाता है, ठंड ज़्यादा हो जाती है तो आपके फ्लावर जो है वो सूख जाते हैं और आपकी फसल भी समाप्त हो जाती है। तो आपको फ़ायदे की जगह में नुकसान हो जाता है। तो यदि आपको करना था तो थोड़ा पहले आते, या फिर अब आपको करना है टमाटर की फसल तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। कम से कम जनवरी के महीने तक आपको रुकना चाहिए। हाँ, जिन जगहों का टेम्परेचर अच्छा है, जैसे कि बेंगलोर का एरिया हुआ, हमारा महाराष्ट्र का एरिया हुआ, यहाँ पर ठंड उतनी नहीं पड़ती है, तो फिर वो लोग लगा सकते हैं। यही तो कारण है कि बेंगलोर के लोग जो है 12 मासी टमाटर लगा लेते हैं, वो हर समय टमाटर लगाते रहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम उत्तर की तरफ बात करें, उत्तरी प्रदेशों की बात करें, तो वहाँ पर टमाटर हर समय नहीं लगाया जाता है। या तो वो सितंबर के महीने में लगाते हैं या फिर थोड़ा और गर्मी के महीने में लगाते हैं, फिर जनवरी वगैरह में। तो आपके एरिया डिसाइड करता है कि आपको टमाटर की फसल लगाना है या फिर नहीं लगाना है। आपको देखना होगा कि आपके यहाँ टेम्परेचर कैसा जाता है। जिस समय पर आपके रात का टेम्परेचर 20 डिग्री 18 डिग्री लगभग आने लगता है तो उस समय पर आप टमाटर की टीपी कर सकते हैं, या फिर उस समय तक कम से कम फ्लावर आपकी फसल पर नहीं आने चाहिए। ये 2 कंडीशन है।
क्योंकि आपका मेन जो उद्देश्य है वो है फ्लावर लाना और फ्लावर के बाद फल में कन्वर्ट करवाना। ठीक है, तो ये आप समझें इस बात को कि आपके यहाँ टेम्परेचर कितना है, आगे आने वाले समय पर टेम्परेचर कितना रह सकता है, उसके हिसाब से आप फसल का चुनाव करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठंडियों के समय पर बेल वर्गीय फसलें भी नहीं चल पाती हैं, ये आपने देखा होगा। जो फसलें मिर्च वगैरह जैसे शिमला मिर्च वगैरह हैं, ये भी तो चलती भी हैं, तो उन पर जो है हार्वेस्टिंग ठंड में नहीं होती है। हमारे यहाँ तो नहीं होती भी है, आपको कम से कम 1 महीने तक हार्वेस्टिंग उस पर नहीं मिलती है, शिमला मिर्च हो या फिर मिर्च हो। टमाटर भी धीरे धीरे पकने लगता है, फलों का साइज अच्छा आता है, लेकिन भाई लेट पकता है। तो सभी फसलें आपकी लेट हो जाती हैं। ठंड के समय पर ना वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और ना ही रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। अब बात आती है ये कि यार आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। अगर जानकारी अभी तक पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, रेट की अगर हम बात करें तो अभी की कंडीशन अगर देखें हम, तो रेट कम से कम 1 महीने तक तो यही रहने वाले हैं, 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक। दिसंबर का महीना आते तक कम से कम ये भाव हमारे रह सकते हैं। इसके बाद भी टमाटर के भाव उतने कम नहीं होंगे जितना हमेशा होते हैं। कारण यह है कि बेंगलोर की फसल काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है ज़्यादा बारिश के कारण। महाराष्ट्र की तो काफ़ी हद तक देसी जो टमाटर था वह ख़राब हो चुका है, जो अगेती लगा था। बाद में जो छत्तीसगढ़ का टमाटर है, अपना मध्य प्रदेश का टमाटर है, ये टमाटर निकल रहा है और निकलेगा भी ये। तो ये ही माल है बस, और बेंगलोर का नई फसल कोई आती है तो वो माल है। और बेंगलोर का जो पुराना चल रहा था वो रिकवर कर लेते, वहाँ का टेम्परेचर ऐसा है तो फिर वो माल निकलेगा। बाकी माल की जो शॉर्टेज है वो बनी रहेगी, इतना ज़्यादा माल नहीं आएगा। माल बढ़ता है आपका शिवपुरी का, तो शिवपुरी के माल की भी कंडीशन ये है कि यार वहाँ पर बारिश ज़्यादा रही पहले, तो जो बिना तार बाँस वाले टमाटर थे वो पूरे तरीके से ख़राब हो चुके थे। जो तार बाँस वाले टमाटर थे और जो जागरूक किसान थे जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की, केयर किया टमाटर की, तो वो फसलें भी चलेगी। अन्यथा जिन्हें लापरवाही किया था या बहुत ज़्यादा लगाया था या बहुत ज़्यादा पहले लगाया था और बिना तार बाँस बिना मल्चिंग के लगाया था, उनका टमाटर नहीं बचा है। ये बचा भी तो थोड़ी बहुत कंडीशन में बचा है। तो इस तरीके से यदि आप देखें तो जनवरी के महीने में आप टिपिक कर सकते हैं। जनवरी के महीने के बाद क्या होता है कि साल एक प्रकार से बदल जाता है, यानी कि सीजन ही चेंज हो जाता है। उस समय पर क्या लगवाड़ी होती है, उसकी क्या डिमांड रहती है, टमाटर की क्या आवकें रहती हैं, उस समय पर ये हमें समझने में आसानी होगी। अभी के समय पर अगर बताना हो तो हम नहीं बता पाएंगे कि यार जनवरी के महीने के बाद जो टमाटर लगता है वो उसके रेट कैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में समझा कि अभी के समय पर हमें टमाटर लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। हमने आपको मेन फैक्ट बताए हैं, उन फैक्टों को ध्यान रखकर आपको टमाटर की फसल या कोई अन्य फसल भी आपको लगानी है तो उसी हिसाब से आपको लगाना पड़ता है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।